हैं, दूसरा चर्च इज ऑल डेक्ड अप। जम्मू कश्मीर के साबिक डिप्टी सीएम ताराचंद डीएपी से निकाले जाने पर नाराज हैं। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए ताराचंद ने कहा कि उन्हें बगैर किसी नोटिस के पार्टी से निकाल दिया गया। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर ने ताराचंद से खास बातचीत की। डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी की तरफ से 2 दिन पहले एक ऑर्डर आया जिसमें 3 लीडर्स को पार्टी से निष्कासित किया गया। वो ये कहा गया कि वो टेंटेड है। उनमें से ही एक लीडर हमारे साथ मौजूद हैं ताराचंद जी, जो कि उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं जम्मू कश्मीर के। तो उनसे हम बात करेंगे कि आखिर क्या वजह रही होगी, क्या उनको लगता है कि क्यों उन्हें निकाला गया। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है, क्या वजह रही आपको निकालने की, और वो भी बिना नोटिस? देखिए, जो मेरे समझ से बाहर है, ऐसी तो हमारी कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी। इसके पहले कभी भी हमारे ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं चली। मैं समझता हूं कि एक कोटरी 2-3 लोगों की उनके नजदीक है, जो जिसकी तारें कहीं और जुड़ी हुई हैं, और वो आजाद साहब को और उसके पार्टी को कमजोर करना चाहते हैं, उनको मिसगाइड करते हैं, उनसे गलत फैसले करवाते हैं। कि उनकी कोशिश है कि आस्ता आस्ता गुलाम नबी आजाद साहब की पार्टी को खत्म किया जाए। तो मैं समझता हूं उसी की कड़ी है जो हमारे खिलाफ एक्शन हुआ। जो आपने कोटरी की बात की, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई एक पर्टिकुलर रीजन की पार्टी को उसको बनाना चाहते हैं, या फिर कोई और पार्टी है जो डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी को चलाती है? देखिए, जहां तक रीजन का ताल्लुक है कि एक ही पहाड़ से चेयरमैन भी, वाइस चेयरमैन भी, उसके दूसरे पहाड़ डोडा से जनरल सेक्रेटरी, उसी के साथ चीफ स्पोक्स पर्सन, उसी के साथ प्रोविंशियल प्रेसिडेंट, वो एक ही जिला के सारे हैं। यही इंपॉर्टेंट पोस्टें होती हैं जो एक ही जिला से सारी पोस्टें दी गई। तो इससे साफ जाहिर है कि इसको पार्टी को उन्होंने कन्फाइंड करके रखा है। वो रियासत की दूसरी जगहों पे बहुत कम तवज्जो दे रहे हैं। आप कांग्रेस में रहे और आपने जिक्र किया कि जब आपने कांग्रेस छोड़ दी तो आपको बहुत अफसोस है उस बात का। अब क्या किस तरह का अफसोस था? क्या आपको लगता है कि जल्दबाजी में फैसला लिया था आपने तब? देखिए, गुलाम नबी आजाद साहब को हम अपना लीडर मानते थे, अच्छी दोस्ती हमारी उनके साथ थी। जब उन्होंने रिजाइन किया, अकेले पड़ गए, तो हमने जब महसूस किया कि आज इनका मुश्किल समय है, ये अकेले पड़ गए हैं, तो हमें इनका माल बूस्ट करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ जज्बात में, जल्दबाजी में हमसे वो फैसला हो गया, जिसका नतीजा आज हमें भुगतना पड़ा, और आज महसूस हो रहा है कि वो फैसला हमारा गलत फैसला था। तो अब आपको लगता है कि उस फैसले को सुधारने के लिए आपको दोबारा कांग्रेस का ही हाथ थामना चाहिए? क्या हम ये माने कि आपका जो ग्रुप है वो फिर एक बार कांग्रेस के साथ ही जुड़ेगा? अभी हम अपने साथियों से विचार करेंगे इस मसले में, फिर ही आपको बता सकते हैं। राहुल गांधी आ रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा के लिए, जम्मू कश्मीर में पहुंचने वाली है। क्या आप उस यात्रा में जुड़ेंगे, और क्या उस यात्रा के दौरान आप बाकायदा ऐलान करेंगे कि अब दोबारा घर वापसी हो गई है? देखिए, उस यात्रा में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लोग जम्मू कश्मीर से शामिल हो रहे हैं, और हमारी भी कोशिश रहेगी कि हम उस यात्रा में शामिल हों। जहां तक पार्टी ज्वाइन करने का सवाल है, वो उस दिन हम ज्वाइन नहीं करेंगे। उसके पहले भी कोई पार्टी जिस पे हमारे सारे साथी विचार करेंगे, उस पार्टी को हम ज्वाइन कर सकते हैं, या उसके बाद कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर तो ये थे ताराचंद, जिनका ये कहना था कि अभी जो भारत जोड़ो यात्रा है राहुल गांधी की, उस पे वो शामिल हो जाएंगे। हालांकि उन्होंने ये साफ तो नहीं किया कि वो दोबारा कांग्रेस में जाएंगे, लेकिन इशारों में ऐसा लगता है कि ये ग्रुप एक बार फिर कांग्रेस में शामिल होने की फिराक में है। कैमरामैन आशु के साथ मनोज कौल, न्यूज़ 18 जम्मू। मेंढर सब डिवीजन में वाकई गवर्नमेंट छोटे शाह मेमोरियल डिग्री कॉलेज ने NDRF